सबसे पहले मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। कई बार मैंने सोचा पुतिन ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हर बार वही किया। वो कभी क्राइमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, पक्का उन्होंने किया। वो कभी डॉनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, उन्होंने किया। वो कभी रूस पर पूरी क्षमता के साथ हमला नहीं बोलेंगे, उन्होंने किया। मैं अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कभी नहीं करेंगे वाला वाक्य व्लादिमीर पुतिन पर लागू नहीं होता और इसकी वजह से एक बेहद असहज कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या वो कभी आगे बढ़कर परमाणु बटन दबा देंगे? क्या वो ऐसा करेंगे? यह कोई सैद्धांतिक सवाल नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों के नेताओं की ओर से यूक्रेन पर आक्रामक बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए अपने देश के परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखा है। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались। ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रपति पुतिन आखिर कैसे बयान दे रहे हैं। बीते गुरुवार जब उन्होंने टेलीविजन पर विशेष सैन्य अभियान, जो वास्तव में पूरी क्षमता के साथ यूक्रेन पर हमला था, जब उसका ऐलान किया, तब उन्होंने एक डराने वाली चेतावनी दी। बाहर का कोई भी अगर हस्तक्षेप करने की सोचेगा, अगर ऐसा कोई करेगा, तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और नोवाया गैजेटा अखबार के मुख्य संपादक दिमित्री मुरातोव का मानना है कि पुतिन के शब्द परमाणु हमले की सीधी धमकी जैसे लग रहे थे। उन्होंने कहा, उस टेलीविजन संबोधन में पुतिन सिर्फ क्रेमलिन के नेता की तरह नहीं, बल्कि इस ग्रह के सर्वे सर्वा के तौर पर बर्ताव कर रहे थे। जैसे गाड़ी का मालिक अपनी उंगलियों में चाबी के छल्ले घुमाता है, पुतिन उसी तरह परमाणु बटन घुमा रहे थे। उन्होंने कई बार कहा है, अगर रूस नहीं रहेगा तो फिर हमें इस ग्रह की क्या जरूरत। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर रूस के साथ वैसा बर्ताव न किया जाए जैसा वो चाहता है, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साल 2018 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति पुतिन ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें इसका जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूं और इस देश का राष्ट्रपति भी। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस न हो? अब 2022 की बात करते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ पूरी क्षमता के साथ जंग छेड़ दी है, लेकिन यूक्रेनी सशस्त्र बल भी कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं। क्रेमलिन को चौंकाते हुए उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के इरादे से संभावित प्रतिबंधों को लेकर पश्चिमी देश भी एकजुट हो गए हैं। इसके बाद यह संभव है कि पुतिन के सिस्टम का अस्तित्व ही खतरे में आ गया हो। मॉस्को स्थित रक्षा विशेषज्ञ पॉवेल फलघनौर का मानना है कि पुतिन मुश्किल स्थिति में है। उनके पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे। एक बार पश्चिमी देश रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फ्रीज कर देंगे और रूसी वित्तीय प्रणाली चरमरा जाएगी, तो इससे पूरी व्यवस्था बेकार हो जाएगी। वो कहते हैं, उनके पास एक विकल्प यह है कि वो यूरोप को गैस आपूर्ति रोक दें, इससे यूरोपीय देश झुक सकते हैं। एक अन्य विकल्प है कि ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच नॉर्थ सी में कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दें और देखें कि क्या होता है। अगर व्लादिमीर पुतिन परमाणु वाला विकल्प चुनते हैं, तो क्या उनका कोई करीबी उन्हें ऐसा करने से रोक पाएगा? नोबेल पुरस्कार विजेता दिमित्री मुरातोव कहते हैं, रूस के राजनेता कभी भी जनता का पक्ष नहीं लेते, वो हमेशा शासन का पक्ष लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन के रूस में शासक ही सर्वशक्तिमान है। ये एक ऐसा देश है जहां पुतिन के खिलाफ खड़े होने वाले न के बराबर हैं। पॉवेल फलघनौर कहते हैं, कोई भी पुतिन के सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हम एक खतरनाक स्थिति में हैं। यूक्रेन में छिड़ी जंग व्लादिमीर पुतिन का युद्ध है। अगर क्रेमलिन के नेता अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में यूक्रेन का भविष्य संदेह में होगा। अगर रूस का अभियान असफल होता है और भारी संख्या में उसके सैनिक हताहत होते हैं, तो ये डर है कि इसके बाद क्रेमलिन और अधिक खतरनाक कदम उठाए, खास तौर पर तब जब कभी नहीं करेंगे वाला नियम उन पर लागू नहीं होता है।